दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोटिंग रेट्स के बारे में जो कि फ़िक्स डिपॉजिट्स में जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि फ़िक्स डिपॉजिट के अंदर एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 साल के लिए कोई एफडी कराई है और जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% मिल रहा है, यानी कि आप अगर उस एफडी को मैच्योर कराते हैं आफ्टर 1 ईयर तो आपको 6% जो है वही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आजकल बैंक्स जो है, यानी कि बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और बहुत सारे लार्ज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो है दोस्तों, आपको फ्लोटिंग एफडी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, फ्लोटिंग रेट जो है वो बेसिकली एक फिक्स रेट नहीं होता, वो रेपो रेट से लिंक होता है। तो दोस्तों, आज हमारा करंट रेपो रेट जो है वो 5.90% है, जिसमें बैंक जो है आपको 1.10 से लेके 1.60 तक एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, रेपो रेट हमारी आज 5.90% है, यानी कि आपको एफडीज़ पे जो है बैंक 7 से लेके 7.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड। अब दोस्तों, ये रेट जो है वो मार्केट से लिंक होता है, यानी कि रेपो रेट से जो है वो लिंक होता है। यानी कि रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो और बढ़ता जाएगा, और दोस्तों अगर रेपो रेट जो है वो कम होगा तो आपका इंटरेस्ट जो है वो भी कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर रेपो रेट आने वाले टाइम पे आरबीआई 5.40 कर देता है तो आपकी एफडी की रेट जो है वो 6.5%, यानी कि 5.4 पे अगर हम 1.10 एडिशनल ऐड करें तो 6.5, और अगर 1.60 तक एडिशनल ऐड करते हैं तो 7% तक जो है दोस्तों वो रह जाएगी। तो दोस्तों, इस फ्लोटिंग एफडी रेट्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट जो है इसका कोई रेपो रेट से दोस्तों लिंक नहीं रहता। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 साल की एफडी ली कराई है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो वो 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी कंसिडर रहेगी। और अगर फॉर द लॉन्ग पीरियड की भी हम बात करें, अगर हम 3 साल की, 5 साल की या 10 ईयर्स की भी अगर कोई डिपॉजिट कराते हैं तो इसका फ्लोटिंग रेट से, यानी कि और रेपो रेट से जो है दोस्तों कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, फ्लोटिंग एफडी रेट्स पे जो है इसका इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, ये इसका कौन है। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्रॉस की, तो अगर हम मान लीजिए आने वाले टाइम पे अगर रेपो रेट बढ़ता जाएगा और इन्फ्लेशन जो है दोस्तों अगर वो बढ़ेगा, ऑफ कोर्स ही बात है दोस्तों, आने वाले टाइम पे हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग एफडी रेट्स आर द बेटर ऑप्शन एज़ कंपेरिजन टू द नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट एफडीज़। तो दोस्तों, ये हमारी समझदारी पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एफडीज़ जो है आगे चुनते हैं। इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कितना अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। तो सपोज़ दोस्तों, अगेन ये बात हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।